भगवान श्री रमण महर्षि से एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या एक योगी अपने पिछले जन्मों को जान सकता है। इस पर भगवान कहते हैं, क्या आप वर्तमान जीवन को जानते हैं? जो अपने पिछले जन्म को जानना चाहते हैं, पहले वर्तमान को पा लें, बाकी सब स्वयं हाथ आ जाएगा। अपने वर्तमान की सीमित समझ के बावजूद आप असीम कष्ट भोग रहे हैं। आप स्वयं को अतिरिक्त जानकारी के बोझ में क्यों लादना चाहते हैं, मानो आप और अधिक कष्ट पाना चाह रहे हों। भक्त कहता है, क्या भगवान दूसरों को आत्मा का बोध कराने के लिए सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, या उनके लिए भगवान का निजी बोध या ज्ञान ही पर्याप्त है? भगवान कहते हैं, बोध का आध्यात्मिक बल सारी सिद्धियों के उपयोग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। जिस तरह ज्ञानी के भीतर कोई अहम नहीं होता, उसी तरह उसके लिए अन्य भी नहीं होते। आपको सबसे उत्तम लाभ क्या दिया जा सकता है? यह प्रसन्नता है, और यह शांति से उपजती है। शांति तभी हो सकती है जब कोई बाधा ना हो, और बाधा मन में उठ रहे विचारों से होती है। जब मन अनुपस्थित होता है तो चारों ओर पूर्ण शांति दिखती है। जब तक मनुष्य अपने मन का नाश नहीं करता, तब तक वह प्रसन्नता और शांति नहीं पा सकता। जब तक वह स्वयं प्रसन्न नहीं होगा, तब तक वह दूसरों के जीवन में प्रसन्नता नहीं ला सकता। इस तरह ज्ञानी के लिए कोई अन्य नहीं होते। जिसके पास कोई मन नहीं, उसका आत्मबोध ही दूसरों के लिए प्रसन्नता लाने और उन्हें प्रसन्न करने का माध्यम होता है। जब यह पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व, जैसा कि दक्षिण मूर्ति स्त्रोत के अंतिम पद में वर्णित है, से सिद्धियों को पाया जा सकता है, तो महर्षि आंसर देते हैं, पहले उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करो और फिर दूसरे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। आत्मबोध से परे किसी भी प्रकार की शक्तियों का विस्तार नहीं होता, तो वे उससे परे कैसे जा सकती हैं? जो लोग शक्तियाँ पाने की इच्छा रखते हैं, वे विशुद्ध चेतना के विचार से ही संतुष्ट नहीं होते। इनकी तलाश में वे मुख्य मार्ग से जाने की बजाय छोटे और चोर मार्गों की तलाश करने लगते हैं, और इस तरह उनके भटकने का भय और भी बढ़ जाता है। यदि उन्हें उचित मार्ग पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करना है, तो उन्हें यह कहना पड़ता है कि बोध के साथ ही सिद्धि भी पाई जा सकती है। दरअसल बोध में ही सब समाहित है, और एक ज्ञानी सिद्धियों के विचार में समय नहीं गंवाता। पहले मनुष्यों को बोध पाने दो, और इसके बाद भी वे सिद्धि पाना चाहें तो वे उन्हें तलाश कर सकते हैं। भक्त कहता है, क्या एक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देह को अदृश्य करना अनिवार्य नहीं होता, या उसे ऐसा करने से लाभ नहीं मिलता? भगवान कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुम एक शरीर हो? भक्त कहता है, नहीं, परंतु उन्नत आध्यात्मिकता के साथ शरीर पर प्रभाव होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं, तुम अपने शरीर में कैसा परिवर्तन चाहते हो और क्यों? भक्त कहता है, क्या अदृश्य होना उन्नत ज्ञान का लक्षण नहीं है? भगवान कहते हैं, यदि ऐसा हो तो जो लोग बोलते व लिखते हैं, दूसरों को दिखते हुए अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें अज्ञानी माना जाना चाहिए। भक्त कहता है, परंतु महर्षि वशिष्ठ और वाल्मीकि जी के पास तो ये शक्तियाँ थी। भगवान कहते हैं, हो सकता है कि उनका यह प्रारब्ध रहा हो कि उन्होंने अपने ज्ञान के साथ साथ सिद्धियाँ भी विकसित कर ली हों। तुम किसी ऐसी चीज़ को अपना उद्देश्य क्यों बनाना चाहते हो जो ज्ञान की राह में बाधा है? क्या ज्ञानी को अपने शरीर के दिखने से कोई बाधा आती है? भक्त कहता है, नहीं। भगवान कहते हैं, एक सम्मोहनकर्ता स्वयं को पल भर में अदृश्य कर सकता है, इसलिए ही उसे क्या ज्ञानी माना जाए? भक्त कहता है, नहीं। भगवान कहते हैं, दृश्य और अदृश्य का संबंध उससे है जो देखता है। वह कौन है? पहले इस प्रश्न का हल करो, अन्य प्रश्न अहमियत नहीं रखते। भक्त पूछता है, मैं पिछले 20 वर्षों से तत्व मीमांसा में रुचि लेता आया हूँ। मैंने दूसरों की तरह कोई नया अनुभव नहीं पाया। मैंने दूरदर्शन या दूर श्रवण आदि शक्तियाँ प्राप्त नहीं की। मुझे लगता है कि मुझे शरीर के कारागृह में बंद कर दिया गया है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, यह ठीक है।
सत्य केवल एक है और आत्मा है, दूसरा सब कुछ उसमें, उसके द्वारा और उसी का प्रकटीकरण है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन सब कुछ केवल आत्मा है। क्या कोई आत्मा के बिना देख या सुन सकता है? आप किसी को निकट से देख सुन रहे हैं या दूर से, इस बात का क्या अंतर पड़ता है? दोनों में देखने व सुनने के अंग और मन की आवश्यकता होती है। दोनों में से यदि एक भी काम ना हो तो काम नहीं चलता। किसी भी तरह से आप उन पर निर्भर हैं, तब दूरदर्शन और दूरश्रवण के लिए इतना मोह क्यों होना चाहिए? और जो प्राप्त किया गया है वह नष्ट भी होगा, वह स्थायी नहीं हो सकता। केवल सत्य ही स्थायी है और वही आत्मा है। आप कहते हो मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ आदि। इन सब वाक्यों के भीतर मैं हूँ समाया है। इस तरह मैं हूँ यदि सबसे बड़ा बुनियादी सत्य है। ईश्वर ने मूसा को यही सत्य दिखाया, मैं हूँ वही मैं हूँ। शांत भाव से जानो, मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मैं हूँ ही ईश्वर है। जब एक बार आत्मबोध हो जाए तो एक सा होता है, भले ही आप किसी भी मार्ग या धर्म से उस तक आएँ। बोध के प्रति व्यक्ति की पहल के अनुसार ईश्वर के 3 पहलू हैं। सच्चित आनंद, सत के पक्ष पर वे ज्ञानी बल देते हैं जो अपनी खोज के बाद अपने अस्तित्व में स्थित होते हैं और उन्हें उस परम को पाने के लिए अपनी निष्ठा को खोना पड़ता है। चित्त के पक्ष में योगी बल देते हैं जो स्वयं को श्वास नियंत्रण में लगा देते हैं ताकि मन की स्थिरता को पाया जा सके। तब वे ईश्वर की महिमा को एक ऐसे प्रकाश के तौर पर देखते हैं जो हर दिशा में अपने प्रकाश को प्रसारित कर रही है। आनंद का मार्ग उन भक्तों की ओर से अपनाया जाता है जो प्रभु प्रेम के अमृत में मग्न हो जाते हैं और स्वयं को उस आनंदमयी अनुभव में खो देते हैं। वे उससे दूर नहीं जाना चाहते, अतः वे प्रभु में सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। कर्म, भक्ति, योग व ज्ञान के मार्ग आपस में अलग नहीं और ना ही एक दूसरे से परे हैं। इन्हें ग्रंथों में अलग अलग इसलिए बताया ताकि साधक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो। बोध का अनुभव समाधि कहलाता है। माना जाता है कि समाधि तन्मय अवस्था है, जबकि ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। अपने पूरे होशावास के साथ भी समाधि की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि जैसे आत्मनिष्ठ ज्ञानी सदैव ऐसी अवस्था में बने रहते हैं, यहाँ तक कि बोध से जुड़े पूर्व दर्शनों को भी तन्मय अवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। हरि ओम तत्सत।